नमस्कार, विशेष खगड़िया में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो ये स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर की दुनिया का सबसे जरूरी सॉफ्टवेयर होता है। अगर हमारे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है तो हमारा सिस्टम एक तरह का डब्बा है, एक तरह का मशीन है। हम लोग उस पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं करा पाएंगे। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी होता है हमारे कंप्यूटर के लिए। तो जो ये हार्डवेयर और इंसान के बीच एक पुल का काम करता है, एक पुल बनाता है, एक इंटरफेस की तरह काम करता है। तो चलिए अगली स्लाइड पे हम लोग मूव करते हैं। ये एक तरह का कड़ी है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। जैसे हमारा एंड्रॉयड जो है, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है जो हम लोग फोन में इस्तेमाल करते हैं। अगर फोन में एंड्रॉयड नहीं है तो आप अपने फोन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपका फोन जो है एक तरह का खिलौना, ठीक है। उसी तरह वैसे हमारे सिस्टम में नहीं है। हमारा जो है मशीन कुछ भी नहीं, एक तरह का डब्बा है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर मतलब हम लोग जो कंप्यूटर चलाता है उसी को हम लोग यूजर बोल रहे हैं। जो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक पुल का काम करता है, एक इंटरफेस का काम करता है। यही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के 5 मुख्य कार्य होते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या कर सकता है हमारे सिस्टम के लिए, तो कौन कौन सा है। पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट, दूसरा है मेमोरी मैनेजमेंट, तीसरा है डिवाइस मैनेजमेंट, चौथा है फाइल मैनेजमेंट, पांचवा है यूजर इंटरफेस। तो प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, सीपीयू किस समय कौन सा काम करेगा ये हमारा ओएस तय करेगा, ये हमारा ओएस डिसाइड करेगा। मेमोरी मैनेजमेंट, रैम और स्टोरेज को कुशलता से मैनेज कराना, किसके द्वारा जी, ये ओएस के द्वारा। डिवाइस मैनेजमेंट, जो भी डिवाइस हमारे सिस्टम के साथ है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, इस डिवाइसेस को जो है कंट्रोल करना ओएस के द्वारा। फाइल मैनेजमेंट, जो भी हमारा फाइल है, फोल्डर है, इसको प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना, ये किसके द्वारा, ओएस के द्वारा। यूजर इंटरफेस, यूजर को कंप्यूटर चलाने के लिए आसान स्क्रीन देना और विकल्प देना। अगर हमारे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है तो हम लोग इजीली जो है स्क्रीन देख पाएंगे, जो भी विकल्प हैं, जो भी मेनू है, जो भी क्या बोलते हैं आइकॉन्स हैं हमारे स्क्रीन पे, ये सारा कुछ देख पाएंगे। अगर सिस्टम में ओएस इंस्टॉल नहीं है ये सारा काम नहीं हो सकता है। तो चलिए अगली स्लाइड के लिए हम लोग मूव करते हैं। अब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला जीयूआई, दूसरा होता है सीयूआई। जीयूआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और सीयूआई का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और हम लोग अगर गूगल पे सर्च करते हैं सीयूआई का फुल फॉर्म तो हम लोग को कहीं ना कहीं जो है एक दूसरा फुल फॉर्म देखने के लिए मिल सकता है, कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। इसलिए घबराना नहीं है, दोनों ठीक है, ठीक है। तो अब आपके मन में और हमारे मन में भी सवाल उठ रहा है कि भाई ये होता क्या है। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है, जो भी हम लोग इसमें आइकॉन, बटन, मेनू जो देखते हैं, जिन्हें हम लोग माउस से क्लिक करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा विंडोज हो गया, एंड्रॉयड हो गया, ये एग्जांपल ऑफ क्या है, जीयूआई, ठीक है। सीयूआई क्या होता है, इसमें हम लोग केवल लिख कर निर्देश देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग इसको क्या यूज करते हैं, एमएस डॉस। थैंक यू। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही सीखेंगे। अब जो है नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं।